दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेजों के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकी थी। अंग्रेज झांसी की रानी को कैद में करना चाहते थे, मगर अपनी अंतिम सांस तक झांसी की रानी अंग्रेजों से संघर्ष करती रही। अंग्रेजों ने झांसी के किले को अधिकार में रखने के लिए कई पापड़ बेले। करीब 8 दिनों तक झांसी के किले की घेराबंदी रखी। रानी लक्ष्मीबाई की कड़ी सुरक्षा ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया, लेकिन कोई गद्दार था जिसने अपना रंग दिखा दिया और अंग्रेजों से जा मिला। उसके बाद अंग्रेज किले के अंदर घुस गए। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर अंग्रेजों के बड़े बड़े अधिकारी भी हैरान रह गए थे। क्या आप जानते हैं कि जब रानी लक्ष्मीबाई अपनी पीठ पर जिस बच्चे को बांधकर किले की ऊपरी दीवार से नीचे की ओर छलांग लगाई थी, उस बच्चे के साथ आखिर बाद में क्या हुआ? और जब अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया था, उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ था? चलिए इन सवालों का जवाब बड़ा ही विस्तार से जानते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साल था 1851 का। रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ एक बेटे का जन्म होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि 4 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव का तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। गंगाधर राव बेहद सख्त राजा थे और वह गद्दारों या नाफरमानी करने वालों के प्रति बहुत सख्त रवैया अपनाते थे और कहा जाता है कि छोटी गलती पर भी फांसी की सजा दे देते थे। किले के उत्तरी पूर्वी किनारे पर फांसी घर बनाया गया था, जहां जल्लाद फांसी देता था और नीचे गिरने वाली लाश को उसके घर वालों को दे दिया जाता था या लावारिस होने पर ओरछा में बेतवा नदी में फेंकवा दिया जाता था। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव अपने एकमात्र बेटे की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका शोक की वजह से निधन हो गया। अंग्रेजों ने ये मौका देखकर उनके मन में लालसा बढ़ी और सोचा कि वहां पर कोई राजा तो है नहीं और किले को कब्जे में कर लेते हैं, और उन्होंने झांसी को कब्जे में लेने का मन बनाया, क्योंकि इस समय तक अंग्रेज भारत के कई इलाकों पर कब्जा कर चुके थे। अंग्रेजों ने यहाँ पर कूटनीति ये खेली कि रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए बेटे को राजा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर उनके सारे अधिकार छीन लिए और रानी लक्ष्मीबाई को अपने पुत्र के साथ महल छोड़कर जाने के लिए 60,000 सालाना पेंशन के साथ एक साधारण सी 3 मंजिला हवेली में रहने को कहा गया। जब अंग्रेजों का यह फैसला रानी लक्ष्मीबाई ने सुना तो उन्होंने झांसी किला छोड़ने की बजाय अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली और अंग्रेजों को साफ शब्दों में कह दिया कि अब झांसी का किला मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये बात सुनकर अंग्रेज भी हैरानी में पड़ गए, क्योंकि अंग्रेजों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रानी लक्ष्मीबाई इस तरह का जवाब देने वाली है। उन्होंने सोचा महिला है और हमें इसके कहने पर किला हमारे हवाले कर देगी और झांसी पर पूरी तरीके से हमारा अधिकार हो जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। इसके बाद अंग्रेजी सैनिकों का जत्था झांसी के किले पर कब्जा करने के लिए पहुंचता है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को पहले ही अंदाजा था कि अंग्रेज कभी भी किले पर आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने सुरक्षा पूरी तरह से चौबंद कर ली थी। किले की दीवारों पर कड़क बिजली तोप और अन्य सभी बड़ी तोपों को रखवाया गया। रानी के विश्वास पात्र तोपची गोश खा और खुदा बख्श, जो दूर से ही दुश्मनों को गोलों से उड़ाने के लिए जाने जाते थे, उनको इन विशाल तोपों से हमला करने की जिम्मेदारी दी गई। अंग्रेजी सेना किले पर चढ़ाई करने के लिए वहां पर आ पहुंची। उन्होंने किले के पीछे की पहाड़ी के सहारे छुपकर तोप के गोले दागने शुरू किए, तो इधर से रानी लक्ष्मीबाई ने गोले दागने के आदेश दिए। सैनिकों ने पल भर में रात के अंधियारे को गोलों की आग की जगमग में बदल दिया। अंग्रेजों ने किले को घेर कर चारों तरफ से एक साथ आक्रमण किया। अंग्रेजों के पास उस समय की लेटेस्ट जर्मन मशीन गन्स और तोपें थी, पर रानी के साहस और किले की मजबूती के सामने अंग्रेजों की एक न चली। रानी के सैनिक किले में से अंग्रेजों की सेना का सफाया कर रहे थे, पर अंग्रेज किले का एक पत्थर भी ना हिला सके। जंग को एक तरफा देख अंग्रेजों का मन बैठने लगा। करीब 8 दिन तक अंग्रेज किले के बाहर बैठे रहे, लेकिन झांसी के किले के अंदर ना जा सके, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किले की सुरक्षा इतनी चौबंद कर रखी थी कि अंग्रेज अंदर घुसना तो दूर, किले के ज्यादा नजदीक भी नहीं जा सकते थे। लगातार घेराबंदी से अंग्रेजों के पास बारूद भी कम पड़ने लग रहे थे। इस तरह अंग्रेजों ने सोचा कि काम बनने वाला नहीं है, तो अंग्रेजों ने एक बड़ी ही गंदी चाल चली और झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दुल्ला सिंह को लालच देकर अपने साथ मिला लिया।
किया, जिसने अभेद किले का दक्षिणी द्वार चालाकी से खोल दिया और अपने ही सैनिक की गद्दारी ने रानी के पूरे प्लान को चौपट कर दिया और रानी की किले की सुरक्षा एक ही झटके में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। फिर क्या था, देखते ही देखते फिरंगी सेना के हजारों सैनिक किले में घुस गए। उसके बाद उन्होंने हिंसा और लूटपाट का खुला तांडव किया। अंग्रेजों को अपने किले में घुसते देख रानी ने घोड़े पर सवार होकर दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए पीठ पर पुत्र दामोदर को बांधे हुए रणचंडी का रूप धारण कर लिया और अंग्रेजों को बुरी तरह कुचलने लगी। परंतु झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में बहुत छोटी थी। रानी अंग्रेजों से घिर गई। रानी लक्ष्मीबाई को घिरा हुआ देख अंग्रेज और ज्यादा आक्रामक हो गए। अभी रानी के कुछ ही सैनिक रणभूमि में बचे थे, तो कुछ विश्वास पात्रों की सलाह पर रानी ने वहां से निकल जाना ही अपने और झांसी के लिए उचित समझा। वह ये जानती थी कि मुख्य द्वार से किले से बाहर जाना नामुमकिन है, तो उन्होंने अपनी पीठ पर दामोदर को कसकर बांध के किले की दीवार पर चढ़ गई। रानी के करीबी और अंग्रेजी सैनिक ये देखकर हैरान थे। उस वक्त रानी ने घोड़े की लगाम खींची। दाहिने पैर में चोट खाया हुआ घोड़ा पलक झपकते ही रानी को लेकर किले की ऊपरी दीवार से कूद पड़ा। रानी अपने पुत्र को लेकर वहां से सुरक्षित बच निकली। वहां से रानी लक्ष्मीबाई कालपी जा पहुंची और तांतिया टोपे से मिली। फिर उन्होंने सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा किया और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय नामक जगह पर ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो उनका बेटा था, उसके साथ आखिर क्या हुआ। जानकार और ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक 1857 के युद्ध के दौरान लक्ष्मीबाई ने दामोदर की जिम्मेदारी अपने विश्वास पात्र सरदार रामचंद्र राव देशमुख को सौंपी थी। युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने वाले रामचंद्र राव देशमुख 2 साल तक दामोदर को अपने साथ लिए ललितपुर जिले के जंगलों में भटकते रहे। अंग्रेजों के खौफ से कोई उनकी मदद करने के लिए भी नहीं आया। कई बार तो उन्हें खाना तक नसीब नहीं हुआ। कई दिनों तक जंगलों में कष्ट झेलने के बाद वे झालरा पाटन पहुंचे, जहां उन्हें नन्हे खान मिले। दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई के जाने के बाद बहुत कष्ट झेलने पड़े थे। कहा जाता है कि उन्हें भीख मांगकर गुजारा करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ से बांधे हुए युद्ध करने की वह गाथा आज भी लोगों के आंखों में आंसू ला देती है। उसके बाद नन्हे खान महारानी की मृत्यु के बाद झालरा पाटन में आकर रहने लगे और एक अंग्रेज अधिकारी के दफ्तर में काम करने लगे। नन्हे खान ने ही दामोदर को मिस्टर फ्लिंक से मिलवाया था। मिस्टर फ्लिंक ने दामोदर की पेंशन की व्यवस्था की। पेंशन देने के लिए अंग्रेजी सरकार ने दामोदर से सरेंडर करने के लिए कहा। काफी सिफारिश लगाने के बाद दामोदर राव को 200 रुपए प्रति माह पेंशन मिलने लगी। दामोदर की चाची और उनकी असली मां ने 1860 में उनका विवाह करा दिया। इसी वजह से दामोदर की पहली पत्नी का देहांत हो गया। इसके बाद उनकी दूसरी शादी करा दी जाती है, जिससे उन्हें बेटा हुआ। उनके पुत्र लक्ष्मण राव के बेटे कृष्ण राव और चंद्रकांत राव का वंश भी आगे बढ़ता है। झांसी की रानी के वंशज इंदौर के अलावा देश के कुछ अन्य हिस्सों में रहते हैं। ये लोग अपने नाम के पीछे झांसी वाला लिखते हैं। अब आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी नहीं होती तो आज झांसी का इतिहास कुछ और होता। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।